Hello my lovely student. How are you all? Hope so you all are fine and very good. Good. Please stay home, stay safe. Okay? First we will do prayer. Everyone join your hands and repeat after me. Say loudly. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. Slowly open your eyes. I am your Madhura ma'am. I am going to teach you हिंदी सब्जेक्ट. ओके, आज हम लोग हिंदी भाषा में व्याकरण सीखेंगे. आपकी जो ये बुक है व्याकरण की, है ना, आज मैं आपको ये पाठ सिखाऊंगी. इसका जो ये फर्स्ट लेसन है ये मैं आपको आज सिखाऊंगी. तो फर्स्ट हमारा लेसन है, इसका हमारा पाठ है भाषा. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्याकरण. व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? हम लोग जो भाषा बोलते हैं, आप घर में जैसे हिंदी बोलते हैं, कोई लोग इंग्लिश बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलते हैं, कोई तमिल बोलते हैं. तो हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं तो वो सही है या नहीं, हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो जैसे भी बात कर रहे हैं वो हम लोग सही तरीके से बात कर रहे हैं या नहीं, ये हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें सिखाता है ना. और व्याकरण के कुछ नियम होते हैं. हम लोग जब राइटिंग वर्क करते हैं, हम लोग जब लिखित में लिखते हैं भाषा को, हम लोग कुछ भी जैसे राइटिंग वर्क करते हैं, आज मैंने चाय पिया है या पी है, क्या आएगा इसमें? इस तरह से जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आज मैं चाय पीकर आई हूँ और आज मैं चाय पी ली है. ऐसे होता है क्या? नहीं. तो व्याकरण के कुछ नियम होते हैं जो हमें राइटिंग, हम लोग जब राइटिंग वर्क करते हैं, हम लोग जब लिखते हैं, तो हम लोग जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हमें हमारा व्याकरण सिखाता है. ओके, अब है हमारा भारत देश. भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं जिसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और वो हर तरीके के लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, है ना. जैसे आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ पे आपको पंजाबी दिखाई देगी, पंजाबी भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग. अगर आप गुजरात जाओगे तो वहाँ पे लोग गुजराती भाषा बोलते हैं. महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे मराठी भाषा बोलते हैं. ये मध्य प्रदेश है, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है ना. हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है. हिंदी आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. बट कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनके पर्टिकुलर लैंग्वेजेस है, जहाँ पे उनकी अपनी अपनी भाषा है ना. हम लोग अपने, हमारे मन में कुछ भी होता है, जैसे अब मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पे राइटिंग वर्क करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि हाँ आज मुझे राइटिंग वर्क करना है. ये मेरे माइंड में आया हुआ है, ये मेरे मन में आया है, मेरे दिल में ख्याल आया हुआ है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी. तो हम लोग जो अपने मन में भाव होता है उसको हम लोग सामने वाले व्यक्ति के प्रकट करते हैं, मतलब हम लोग उसको बताते हैं, है ना. तो ये हमारा साधन है, इसका मीडियम है. अगर दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो जो बात करते हैं, जो हमारे दिल से निकली हुई बात होती है, जो हमारे मन में कुछ भाव होते हैं, इनको प्रकट करने का एक साधन होता है. इनको एक तरीके का ये मीडियम होता है कि हम लोग एक दूसरे से इस तरह से बात कर सकें. ओके, इसमें 3 चीज़ें होती हैं. ये देखो, ओपन दिस पेज, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101. पेज नंबर 101. ओके, ओपन दिस पेज. तो हमारा व्याकरण है. व्याकरण में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला लेसन, पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा, है ना. ये देखो,
कीप योर फिंगर हियर। भ में आ की मात्रा भा, श में आ की मात्रा शा, भाषा, 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 भाषा। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है भाषा का। हम लोग आज व्याकरण सीख रहे हैं, उसमें हम लोग पहला पार्ट सीख रहे हैं भाषा। तो ये भाषा कितने तरीके की होती है, कौन बताएगा? भाषा हमारे लिए वो एक माध्यम है जहाँ हम अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, दूसरों को हमारी बात समझा सकते हैं, है ना। अब भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। एक तो है लिखित भाषा। लिखित मीन्स हम लोग जो भी हमारे दिल में जो भी आता है हम लोग उसमें राइटिंग वर्क करते हैं, हम लोग उसमें लिखते हैं। तो लिखित भाषा मतलब क्या है कि उसमें हम लोगों को लिखना है। दूसरी भाषा है मौखिक भाषा, मीन्स हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, है ना। मौखिक भाषा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और उसको दूसरों के सामने लिखते हैं, मीन्स हम लोग दूसरों को सुनाते हैं। तीसरी है सांकेतिक भाषा। जैसे सांकेतिक मीन्स क्या? कुछ चिन्ह, कुछ साइन होते हैं जो हमें यहाँ पे बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। ओके, तो हम आज पहला दिखेंगे भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है लिखित भाषा, पहला है लिखित भाषा। तो हम पहले भाषा के प्रकार में जाएंगे। पहला है लिखित भाषा। पहला प्रकार कौन सा है? लिखित भाषा, मतलब हम लोग लिखते हैं इसमें। लिखित भाषा, है ना। लिखित भाषा मतलब क्या होता है? हम लोग जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, मीन्स हम लोग हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। और दूसरों की बात हम लोग पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। जैसे आपने कुछ लिखा और मैंने उसको पढ़ा, आपके मन में जो विचार चल रहा है आपने उसको एक कॉपी में, आपकी नोटबुक में आपने लिख दिया और मैंने उसको पढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके मन में जो चल रहा है आपने उसको राइटिंग वर्क में कर दिया और मैंने उसको पढ़ा और मैं समझ गई कि आपको क्या करना है। तो इस माध्यम को बोलते हैं लिखित भाषा। ये जो माध्यम है, ये जो मीडियम है, इस मीडियम को बोलते हैं, इस माध्यम को बोलते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा, है ना। आपको समझ में आ गया ये? अब नेक्स्ट दूसरा है मौखिक भाषा। इसका दूसरा प्रकार है मौखिक भाषा। पहला प्रकार हमारा हुआ लिखित भाषा। अब मैं आपको बता रही हूँ मौखिक भाषा। ये ना आपका मौखिक भाषा, ये देखो यहाँ पे है। ये दूसरा प्रकार है हमारा मौखिक भाषा। कौन सा प्रकार है हमारा दूसरा? मौखिक भाषा, है ना। अब इसमें क्या दिया है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं। जैसे कि अगर किसी के मन में कुछ बात हुई और हमें
उसे बोलना है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को कुछ बात बोलना है, तो आपकी मम्मी कहेगी आपको कि प्लीज़ ये ग्लास उठाकर आप उधर रख दो। तो उनके मम्मी में ये विचार आया कि आपको ये काम दे, तो मम्मा ने आपको राइटिंग वर्क में दिया क्या? नहीं, मम्मा ने आपको बताया कि बेटा ये ग्लास उठा के किचन में रख दो। ऐसे मम्मा ने बताया, आपने उनकी बात सुनी और आपने ग्लास उठा के किचन में रख दिया। तो ये क्या हुई? मौखिक भाषा। ये क्या हुई? मौखिक भाषा, है ना? समझ में आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मैम से पूछिएगा ज़रूर, ओके? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मीन्स जब हमारे मन में कुछ विचार आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं और सामने वाला उसको समझता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग मुझे समझ रहे हो कि मैम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है कि मैम अभी क्या बता रहे हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं मौखिक भाषा। ये जो तरीका है बात करने का, बात सुनने का, इसे हम लोग बोलेंगे मौखिक भाषा। पहली है आपकी लिखित भाषा, जिसमें हम लोग राइटिंग वर्क करते हैं। अब दूसरी हुई आपकी मौखिक भाषा, जिसमें हम लोग बोलते हैं और हमारे सामने जो भी खड़े हैं वो हमें सुनते हैं, ओके? अब तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मीन्स क्या होता है? चिन्ह, साइन। जब आप रोड पे जाते हो वहाँ पे एक बहुत बड़े 3 लाइट होते हैं जिसे हम लोग सिग्नल बोलते हैं। आपने देखा है ना सिग्नल? सबने देखा है? आपको पता है सिग्नल क्या होता है? यस, आपके प्रीवियस क्लास में मैम ने आपको प्रोजेक्ट दिया था ना सिग्नल का। कितने होते हैं कलर उसमें? लाल, पीला और नीला होता है। कौन सा होता है? हरा, वेरी गुड। रेड, ग्रीन और येलो, 3 कलर होते हैं सिग्नल में। तो सिग्नल के जो 3 कलर होते हैं ये हमें संकेत करते हैं कि हाँ आपको रुकना है, आपको जाना है या आपको क्या करना है। इस तरह के जो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। अब तीसरा प्रकार है हमारा सांकेतिक भाषा। नंबर 3 क्या है आपका? सांकेतिक भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। Please pay attention here everyone. Yes. तो हमारा तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। ये देखिए नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अब इसमें दिया है जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अगर हमें कुछ बोलना है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ साइन बताएंगे, कुछ चिन्ह बताएंगे और उसके मीडियम से हम लोग हमारी जो विचार है उसको दूसरों के सामने रखेंगे, हम उनको दूसरों के सामने प्रकट करेंगे। जैसे कि सिग्नल है, सिग्नल में अगर आप रेड लाइट देखेंगे, रेड लाइट में क्या होता है? आपको स्टॉप होना होता है। वहाँ पे कौन खड़े रहते हैं? कौन खड़े रहते हैं वहाँ पे? पुलिस अंकल रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्लीज स्टॉप आपको बताते हैं। आप देखते हो कि रेड कलर का सिग्नल है तो आपको स्टॉप होना है ना? तो ये हो गया आपका संकेत। इसमें आपको चिन्ह दिखेगा, इसमें आपको साइन दिखेगा कि रेड कलर आया तो आपको रुक जाना है। तो ये है हमारा संकेत। इसमें हम लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये देखो, ये सिपाही है,
ये बोल रहा है कि रेड लाइट ऑन है, प्लीज़ आप अभी वेट करो, रुक जाओ यहाँ पे, है ना। पहला है लिखित भाषा, हम लोग लिखते हैं। जैसे नमन अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। जब बड़े हो जाओगे थोड़ा तो पत्र लेखन भी आएगा। उसमें है नमन अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। नमन अपने पापा को क्या कर रहा है, खत रहा है, पत्र लिख रहा है। ओके, ये हो गया आपकी लिखित भाषा। दूसरा है मौखिक भाषा। इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। आपने लीडर्स देखे हैं बहुत सारे, यस और नो? यस, आपने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं, बहुत सारे नेताजी देखे हुए हैं जो ऐसे माइक लगा के भाषण देते हैं। तो वो क्या होता है, आप लोग उनको सुनते हो, वो भाषण देते हैं और आप लोग सब लोग सुनते हैं। तो ये हमारा प्रकार हो गया मौखिक भाषा। और तीसरा हमारा प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में सिपाही के संकेत से सड़क पर वाहन आते जाते हैं, है ना। जैसे अगर रेड लाइट, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, तो वो बोलता है वेट करो, गो मतलब जाओ, रुको, ठहरो, ऐसे बोलता है। तब हम लोग हमारी गाड़ी को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। तो ये हो गई हमारी संकेत, सांकेतिक भाषा। हमें संकेत मिलता है और हम लोग रुक जाते हैं। ओके, अब हम लोग पेज नंबर निकालेंगे 102। इसमें जो अभ्यास दिया है उसको हम लोग अभी करेंगे। प्लीज टेक योर पेंसिल एंड इरेजर ऑल्सो। एक बार मैम फिर से रिपीट कर रहे हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला कौन सा है? लिखित भाषा। पहला प्रकार कौन सा है? कौन सा है पहला प्रकार? से लाउडली एवरीवन, लिखित भाषा। से लाउडली, लिखित भाषा। अब भाषा का दूसरा प्रकार कौन सा है? मौखिक भाषा, जिसमें हम लोग बोलते हैं। लिखित भाषा इन सेंस इसमें क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं। मौखिक भाषा हम लोग बोलते हैं और सामने वाले सुनते हैं। भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा, जिसमें कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जिसमें कुछ साइन दिए जाते हैं। उसे हम लोगों को फॉलो करना होता है। उसे हम लोगों को पहले देखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसे फॉलो करते हैं। हम लोग उसको देखते हैं क्या करना है, कौन सा संकेत मिला है, हमें रुकना है कि जाना है, क्या करना है ना। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार। ओके, अगेन से लाउडली, लिखित भाषा। भाषा का पहला प्रकार है लिखित भाषा। भाषा का दूसरा प्रकार है मौखिक भाषा। भाषा का दूसरा प्रकार है मौखिक भाषा। और भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ओके, समझ में आया ये चैप्टर सबको? समझ में आया सबको? प्लीज़ अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। ओके, अब पेज नंबर 102 ओपन कीजिए। प्लीज़ ओपन दिस पेज। हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, है ना। Everyone, no talking, please. Please pay attention here. Page number 102. ओके, इसमें हम लोग करेंगे अभ्यास। अभ्यास, इसका जो एक्सरसाइज दिया है वो अभी हम लोग करेंगे। ओके,
अब इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है याद कीजिए, इसको आपको आपके माइंड में सेट करना है। ओके, याद रखना है हमें हमेशा। पहला क्या दिया हुआ है, भाषा भाव प्रकट करने का माध्यम है। हमारा जो भाव है, हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, उसे हम दूसरों के सामने रखते हैं, मीन्स प्रकट करते हैं। तो भाषा भाव प्रकट करने का माध्यम है, ये एक तरह का मीडियम है, एक तरीके का मीडियम है। ओके, नेक्स्ट है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन से होते हैं, बताओ जल्दी से लाउडली। लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा। वेरी गुड। पेज नंबर 102, ओपन दिस पेज। आओ अभ्यास करें। अब आपको आपकी पेंसिल और इरेजर साथ में रखना है, हमें अभी करना है इसको डन। ओके, चलो पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है ना। हमें क्या करना है, इसमें देखना है। निम्नांकित चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है। अब हमें इस पिक्चर को देखना है और हमें क्या करना है, उस पर टिक लगाना है। ओके, कि वो क्या कर रहा है। और सबसे पहले देखो, ये लड़का है, ये क्या कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है। अब यहाँ नीचे 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं, इसके नीचे 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं। वो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है, देखो जल्दी से। मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाती हूँ। संकेत करना, संकेत करना। अब हमें देखना है कि वो लड़का क्या कर रहा है। और ये ब्रैकेट दिया है, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसमें ब है बोलना। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट दिया हुआ है और इसमें स दिया है लिखना। ये 60 ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो हमें इसमें से जो राइट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उस पर टिक लगाना है। ओके, सी द पिक्चर को देखो आप लोग। ये लड़का क्या कर रहा है, लिख रहा है या कुछ संकेत दे रहा है या बोल रहा है, क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, बोल रहा है कि लिख रहा है। फ़ोन पे आपको पता है क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है या लिख रहा है, क्या कर रहा है, ये बोल रहा है। क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ब के सामने आपको यहाँ पे टिक लगाना है। ये देखिए क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, तो बोलने के सामने हम लोग करेंगे टिक। ये हो गया आपका आंसर। डन दिस। अब नेक्स्ट है
अब एक और लड़का वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठा है। दूसरे पिक्चर में देखो, आपको सबको पता है ना कंप्यूटर, यस। और ये लड़का कंप्यूटर को क्या कर रहा है, देख रहा है और सुन रहा है। वेरी गुड। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन अ है, लिखना। इसमें क्या दिया हुआ है, लिखना। वो ऑप्शन है सुनना। आपके घर पे भी है ना कंप्यूटर, आप लोग भी मैम को सुनते हो, देखते हो, सुनते हो, है ना। और स है बोलना। बोलना। आपको सिर्फ यहाँ पे टिक लगाना है, ओके, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है, ओके। अब देखो ये लड़का वह कंप्यूटर में कुछ देख रहा है और उसको सुन रहा है। वो लिख रहा है क्या, नहीं। वो बोल रहा है क्या, नहीं। वो क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट है लिखना। वो लिख रहा है, नहीं। वो बोल रहा है, नहीं। बीच में देखो, सुन रहा है, यस। कंप्यूटर पे जो भी चीज़ चल रही है, जो आपके जैसे क्लास चल रहा है उसके भी, तो वो क्लास को सुन रहा है, कानों से सुन रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुनना, मीन्स ब। इसका ऑप्शन क्या है, ब। ब पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यस, टिक कर दिया आपने। ब पे सुनना, सुनने में हम लोग ने क्या कर दिया, टिक लगा दिया, ओके। अब लास्ट पिक्चर देखिए। एक सिपाही है जो सिग्नल के पास खड़ा है और वो कुछ जैसे हाथों से कुछ इशारे कर रहा है, संकेत दे रहा है कि अभी आप लोग रुक जाओ और आप लोग जाओ। इस तरह से वो संकेत कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पे और ब्रैकेट बना के आपको बताती हूँ। इसमें अ का ऑप्शन है लिखना। और ये रहा यहाँ का ब्रैकेट। ब ऑप्शन है बोलना। यहाँ पे भी इसके सामने एक ब्रैकेट है और इसका स ऑप्शन है संकेत करना। संकेत करना मीन्स वहाँ पे वो बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, संकेत करना। ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए, ये सिपाही है, एक साइड में बोल रहा है कि आप लोग रुक जाओ और एक साइड में बोल रहा है कि आप लोग जाओ। ये जो 3 लाइट्स दिए सिग्नल के, वो उसको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिखना, सेकंड ऑप्शन है बोलना और थर्ड ऑप्शन है संकेत करना। तो सिपाही क्या कर रहा है, लिख रहा है वहाँ पे, नहीं। वहाँ पे बोल रहा है, नहीं। उसके पास क्या होती है,
सीटी होती है, सीटी बजाते ही वो एक दूसरे को बोलता है कि अभी आप वेट करो, अभी आप जाओ जल्दी से, ऐसे सीटी बजाते हैं ना। यस, तो इसका आंसर क्या है? स, संकेत करना, संकेत करना। ओके, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। कर दिया? डन दिस? हरी अप, हरी अप, हरी अप। डन? हो गया सबका? ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे, है ना। फिर से मैं आपको बताऊंगी भाषा के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, जिसमें हम लोग राइटिंग वर्क करते हैं, है ना, और सामने वाले उसको पढ़ते हैं। दूसरा होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, जिसमें हम लोग बोलते हैं और सामने वाला सुनता है और उसे समझता है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट है लिखित भाषा, सेकंड है मौखिक भाषा, और थर्ड नंबर पे है सांकेतिक भाषा। थर्ड नंबर पे है सांकेतिक भाषा। इसमें आप लोगों को कुछ साइन दिए होते हैं, कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आपको फॉलो करना होता है, आपको उसके थ्रू जाना होता है, आपको वैसे समझना होता है कि आपको क्या करना है। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको सिग्नल का। ओके, समझ में आया सबको? डन? समझ में आया? ये हो गया आपका डन। आज के दिन में हम लोग अभ्यास पेज नंबर 102 का करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का करेंगे, और इसमें हमें अभी राइटिंग वर्क नहीं करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्रश्न उत्तर है, हम लोग ये अभी नहीं करेंगे। इसमें आपको अभी राइटिंग वर्क नहीं करना है, हम लोग इसको बाद में करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर अभी हमें नहीं करना है। डन? चलो, बाय बाय, सी यू टुमारो। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउटसाइड। ओके, when you go outside, please cover your nose and mouth. Okay, wash your hands time to time. Please stay home, stay safe. Bye bye my lovely student, see you.